करण? यस सर। ओके, तुम बताओ। सर मैंने बस क्यू को सर एक पॉइंट चार्ज ही कंसीडर कर लिया, स्मॉल क्यू को भी। तुम्हारी आवाज तो बहुत कम है, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड। सर मैंने स्मॉल चार्ज क्यू को भी पॉइंट चार्ज ही कंसीडर कर लिया, जिससे बस स्मॉल चार्ज क्यों तो है ही पॉइंट चार्ज। मतलब सर के बीच में जो वो प्लस माइनस क्यू भी आ रहे हैं, कोई रोल नहीं अच्छा। प्ले करेंगे। हम्म पूरा स्फीयर एक स्मॉल पॉइंट चार्ज अच्छा। कंडक्टर को सर, तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर ही आ जाएगा। हमें दोनों पे फोर्स निकाल रही है, जो तुम लोगों ने, जो शिरवी ने बोला या जो करण ने बोला, के क्यू वन क्यू टू या के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, जो फोर्स आई, वो फोर्स किस पे है? कैपिटल क्यू पे है या स्मॉल सर क्यू पे दोनों है? पर इक्वल होगी। दोनों पर इक्वल होगी। ओके। एक्चुअली इसमें दोनों पे फोर्स के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं लगेगी। इसमें जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज, गर्व, प्राची, तुम में से कोई और ट्राई करना चाहेगा? अर्शित, अर्शिया, अर्शिया है? गर्व? तो सारा चार्ज बाहर को कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना कंडक्टर में। अच्छा। तो अगर हम उस कंडक्टर को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लें और जो बड़ा क्यू है और उसके बीच में जो उस पे फोर्स लग रही है के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगी वो भी। देखो, जो कैपिटल चार्ज क्यू है उस पे तो फोर्स लग रही है के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि इधर एक चार्ज स्मॉल क्यू पड़ा है, ये तो नेट जीरो ही हो गया। इधर चार्ज स्मॉल क्यू पड़ा है और इधर कैपिटल क्यू पड़ा। ठीक है, अगर हम स्फीयर को भी पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल चार्ज क्यू है, स्मॉल चार्ज जो क्यू है, वो एक कंडक्टर के अंदर पड़ा है। कहां पड़ा है वो? कंडक्टर के अंदर। तो इट विल बी शील्डेड। ये जो क्यू है ना, ये शील्ड में आ गया है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगी। ठीक है, जो फोर्स लग रही होगी वो इस पे लगेगी, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज जो इंड्यूस हो चुका है। तो फोर्स लग रही होगी इस शेल और इस क्यू चार्ज के बीच में। लेकिन जो अंदर स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली शील्डेड ड्यू टू दिस कंडक्टर अराउंड इट। ओके, तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू विल बी ये वाली, एंड फोर्स ऑन स्मॉल क्यू विल बी जीरो। सर ठीक है, कोई दिक्कत? सर यस करण? सर जब सर हाँ जी। जब ये पूरे कंडक्टर पर फोर्स लगेगी तो वो उसमें एक्सलरेशन आएगी। वो तो बात की बात है ना, कि अगर वो मूवेबल है तो वो चलेगा और साथ में उसको भी घसीटता हुआ ले जाएगा, वो अलग चीज है। बट मान लो ये फिक्स्ड है सपोज यहाँ पे, तो जो ये वाला चार्ज जो है वो फोर्स एक्सर्ट किस पे कर रहा है वो पूछा है।
फोर्स एक्सर्ट होने के बाद क्या होगा वो नहीं पूछा। ओके सर। अर्शित या जयंत, यू वांट टू से समथिंग? हैंड्स रेज्ड है सर तुम लोगों के। एक बात पूछनी थी। बोलो, पूछो पूछो। सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम किनेटिक एनर्जी वाली बात ही क्यों कर रहे हैं? कहाँ की हमने? सर इसमें नहीं, अब टॉपिक में किया तो है किनेटिक एनर्जी सर, वो हम उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है सर चैप्टर का नाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ठीक है यार, चार्जेस एट रेस्ट। अब अगर उसमें एक आधा कंसेप्ट आ भी, अब जैसे चार्जेस, एक चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें आ गई किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्जेस। उसके अंदर अगर हमने किसी चार्ज को छोड़ दिया तो वो घूमने लगेगा, जो हमने वो पैराबोला वाला किया था ऐसा, इसमें चार्ज ऐसे जाने लगेगा। तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी की बात हुई थी वैसे तो, है ना। तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसकी, क्योंकि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज को छोड़ दिया। वो क्यों घबरा रहा है? अब वहां पे कोई जेई में क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग आएगा और उसका अलग आएगा, कुछ भी मिक्स ऑफ कंसेप्ट आ सकते हैं ना। फंडा ये है कि तुम्हारा जो फंडे है वो क्लियर होने चाहिए। चले एक्सरसाइज 1 पे। कंसेप्ट पूछना था। हाँ जी प्राची। सर आवाज आ रही है? बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है, मुश्किल से पहुंच रही है। सर रुको, मैं 1 सेकंड। तुम लोगों को ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि डिमोटिवेटेड से लग रहे हो मुझे तुम लोग। मोटिवेशन की जरूरत है, किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी कोई वीडियोस, मोटिवेशन वाली वीडियोस देखा करो। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास पड़ी हो मैं लेक्चर के एंड में दिखाता हूँ। चलो ठीक है, ये चाहिए डाउट्स निपटाओ। हाँ जी बोलो। सर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताना। वो डायपोल जब वो उसमें रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेरे को उसमें एक ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वैसे तो पता है मतलब, पर एक बार आप बताना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसमें मैंने डाइपोल नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर रख दिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूँ, डिस्प्लेस कैसे किया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, प्लस इधर हो गया माइनस इधर हो गया। तो अब प्लस के ऊपर फोर्स इधर को लग रही होगी F, और माइनस के ऊपर फोर्स इधर को लग रही होगी। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, ये कपल जनरेट करेंगी और इस डायपोल को दोबारा इसी पोजीशन में ले आएंगे। यस नो प्राची? हाँ जी सर। तो ये किस में आ जाएगा, ये किस में है, मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है, क्योंकि अपनी पोजीशन में वापस आ गया। अगर ये डायपोल उल्टा पड़ा होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और डायपोल पड़ा है प्लस इधर और माइनस इधर, और इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, माइनस ऐसे हो गया प्लस ऐसे हो गया। अब माइनस पे फोर्स इधर को लग रही है और प्लस पे फोर्स इधर को लग रही है। तो ये जो कपल है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, इसको ऐसा उल्टा उल्टा कर देगा, इसको ऐसे कर देगा। तो ये अपनी मीन पोजीशन से और दूर भागेगा, तो इसलिए अनस्टेबल है। ये यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी 180 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। गॉट इट? सर मैंने कहीं से देख लिया अभी, जो जैसे अभी फर्स्ट में थोड़ा टिल्ट करके बनाया है और सेकंड में ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई हुई थी, मतलब राइट हैंड साइड पे प्लस और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, 0 डिग्री वाला, उसको अनस्टेबल लिखा हुआ था, और जिसको टिल्ट करके बनाया हुआ था प्लस और माइनस, उसको स्टेबल बताया था। उन्होंने कहा डिस्प्लेस करके चेक करना है। पता नहीं यार कहाँ कहाँ से तुम लोग पढ़ लेते हो।
अगर कुछ होता है मेरे को फोटो खींच के भेज दिया करो ना व्हाट्सएप पे, ऐसा कुछ दिक्कत क्या है ना? सर मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा था। तो यूट्यूब से फोटो खींच के भेज दो। और यूट्यूब के इधर फालतू फालतू सोर्सेस, मतलब हर कोई मुंह उठा के पढ़ाने लग जाता है, ऐसा थोड़ी है, हर एक कोई रिलायबल सोर्स थोड़ी है। अगर कोई अच्छा टीचर है तो उसका तुम देख सकते हो, मतलब। नहीं सर, अच्छा है वैसे तो वो। हाँ, फिर अगर ऐसा कुछ था तो फिर उसकी फोटो खींचो और मुझे भेज दो अगर कोई डाउट आता है। ओके सर। ठीक है। देव शर्मा, नेगेटिव। सर नेगेटिव अपोजिट क्यों जाएगा? इधर इधर। देव कहाँ, कौन से में? अनस्टेबल, स्टेबल? बोलो भाई। सर वो इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड देव इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव। देव इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव वाले पे फोर्स इधर को लगेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फोर फाइव सिक्स। सर सिक्स्थ में आपने मतलब उसमें हमने अगर पोटेंशियल सेम किया तो उससे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा था, तो उससे हमारा ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए सिक्स्थ में? उसमें क्या हो जाएगा अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है तो? ए ऑप्शन। लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके। ये कॉम्प्रिहेंशन में 7 से लेके 10 तक। सर जो ये 7 से लेकर 10 तक हमसे पूछा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं कि चार्ज पूछ रहे हैं? 7 से लेके, ये तो चार्ज पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है क्या क्वेश्चन में? हाँ, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज चार्ज एक्चुअली। 7 से लेके 10 तक चार्ज पूछा हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मेक अ करेक्शन इन द क्वेश्चन, इट इज चार्ज। अर्पिता, क्वेश्चन नंबर 4 में स्फेरिकल मेटल शेल ए, रेडियस आर ए, सॉलिड मेटल स्फीयर बी, रेडियस आर बी छोटा है, is kept far apart from each other given charge q, they're connected by a thin metal wire। अब देखो थिन मेटल वायर, जब दोनों स्फीयर्स को हम थिन मेटल वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। चार्ज ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसमें हमें वो वाली कंडीशन, जैसे हमने वो बताया था ना तुम्हें, दो स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो सारा उसमें वो लगाना है। हो जाएगा अर्पिता या करके बताऊं? सर हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लूंगी। ठीक है, ओके। 11 to 16 में सर 16 में तो हमें ग्राफ समझ नहीं आई। दीप, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, तुम लिख के बताओ। एंड प्राची वाज सेइंग समथिंग, या जैस्मिन? जैस्मिन सर जो हाँ, 11 से 16 है उसमें हमें ऊपर वाली डायग्राम ही कंसीडर करनी हाँ है हाँ, कि ऊपर वाली वही है सेम है। 14th में ग्राफ दीप, 14th का ग्राफ वाला। हाँ, इसमें देखो दीप, यार तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल लिए होंगे सारे, है ना? इनफैक्ट 14th बनाने के लिए पहले 15th और 16th करना पड़ेगा। तो जो जैसे जैसे रिलेशंस आ रहे हैं दीप, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा वहां वहां पे जीरो बना देना ग्राफ में, और बाकियों में ये देखो कुछ हिस्सों में आएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, वहां पे हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। जैसे कहां कहां पे आएगा, फोटो देख के देख लेते हैं।
यहाँ पे चार्ज हमने इनर स्फीयर पे प्लस क्यू रखा है और बाहर वाले पे माइनस क्यू। अच्छा हो गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। सर 16 बताना। 16 तो आर ग्रेटर देन डी, सबसे बाहर। जैस्मीन, यस सर। 16th में आर ग्रेटर देन डी है बाहर, तो चार्ज एनक्लोज कितना है देखो पूरा, प्लस क्यू प्लस 2q माइनस 4q, तो माइनस 2q इज द चार्ज एनक्लोज। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, k इंटू माइनस 2q अपॉन आर स्क्वायर। माइनस गॉट इट? क्यों लिया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यों लेते हैं? माइनस तो आ गया ना, देखो यहाँ पे मेरे पास शेल ऐसे हैं, एक ये वाला शेल है, एक ये वाला शेल है, इस पे पूरे पे शेल पे चार्ज है 2q, इस पे पूरे पे चार्ज है माइनस q। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस यहाँ बनाता हूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड कितना है इसमें टोटल, माइनस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 2q बाय आर स्क्वायर। माइनस इसलिए है क्योंकि इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। मुझे लगता है अभी भी। अगर डाउट है तो पूछ लो। यस सर। किसमें? 17। हाँ 17 तो मैं बता रहा हूँ। 17 देखो, अ 17 कंडक्टिंग, मेरा माइनस हाँ बोलो, क्यू बाई 2 आ रहा है। माइनस क्यू बाई 2 आ रहा है, फिर इसका आंसर माइनस क्यू बाई 2 ही है शायद। क्यू बाई 2 दिया हुआ है। अरे वो तो उसने बोला ना विल फ्लो इनटू द अर्थ, मतलब वो माइनस उसमें ले लिया उसने, इनटू या फ्रॉम द अर्थ। तो टू कंडक्टिंग hollow spheres spherical shells of radius r and 2r। इसकी फोटो बनाएंगे सबसे पहले। मेरे पास दो शेल्स हैं, एक तुम्हारी क्लास है सिर्फ जिसमें इतने बार लोग डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करते हैं। एस्पायर भी तो चलती है यार, वहां तो नहीं इतना बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करते बच्चे। तुम्हारे ही नेटवर्क इतना कैसे अनस्टेबल हो सकता है? अब बीच में 53 हो गए थे, अब फिर 39 हो गए, मैक्सिमम 53 तक गया था ग्राफ, अब फिर 39, फिर 38। पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग। ये R और एक 2R, ये है 2R, ठीक है। इट कंटेन्स चार्जेस, R पे है माइनस क्यू और 2R पे है प्लस 2q। इसको मैंने पूरा नहीं बनाया, बना लेना। हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ इफ द इनर शेल इज ग्राउंडेड। इनर शेल को हमने ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। तो इसमें से मान लो कि लेट्स से स्मॉल q चार्ज जो है, फाइनल चार्ज बच गया स्मॉल q, मान लिया, ठीक है। इस बाहर वाले तो 2q ही रहेगा, अंदर वाले पे पहले माइनस q था, अब मान लो q चार्ज है, स्मॉल q, कोई वेरिएबल कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी मान, ठीक है। मैंने मान लिया q चार्ज है। अब हम देखेंगे इस पे पोटेंशियल क्या करना है, अपने को जीरो करना है। पोटेंशियल कितना करना है, जीरो। पोटेंशियल कितना आएगा, k q अपॉन r प्लस k इंटू 2q अपॉन 2r इज इक्वल टू जीरो। सर 3q है बाहर वाले पे चार्ज। ये ओ सॉरी 3q है यार इसमें, हाँ ये 3q है, ठीक है। तो मेरे पास q यार r तो उड़ जाएगा, k उड़ जाएगा, तो q बचेगा कितना, माइनस
3/2q। तो फाइनल जो चार्ज है वो -3/2q। इनिशियल चार्ज कितना था? फाइनल माइनस इनिशियल कितना था? -2। तो कितना चार्ज डेल्टा क्यू कितना आ गया? डेल्टा क्यू आ गया मेरे पास -q/2। ठीक है, सर तो 3q मतलब क्यों किया वो नहीं -q/2 समझ आया। सर माइनस एक मिनट, -q/2 चार्ज जो है वो धरती से इस स्फीयर के ऊपर, सॉरी स्फीयर से धरती में चला जाएगा, तभी वो -q/2 बढ़ गया उसके। मतलब q/2 चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द स्फीयर इनटू द अर्थ। अगर इसमें से q/2 चार्ज निकल के धरती में चला जाएगा तो इसमें q/2 चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, राइट? तो इसमें से अगर q/2 चार्ज निकल के अंदर चला गया तो इसमें कम हो गया q/2 चार्ज। तो हम इनिशियल चार्ज जो कि -q है उसमें से माइनस कर देंगे q/2 को, तो हमारे पास -3/2q बच जाएगा। यस, कौन बोल रहा था? सर 3q क्यों किया ये समझ नहीं आया। दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 2q नहीं दिया? नहीं, अच्छा ठीक है। तो मैंने गलती से 2q लिख दिया था, क्वेश्चन में 3q दिया हुआ है। सर जब इनर शेल वाले चार्ज को सर ग्राउंड में भेज दिया सर हमने, तब सर बात सर 2q + q क्यों होगा? दोबारा बोलो। सर जैसे सर आउटर शेल पे चार्ज सर 2q था ना, और हमने इनर वाली शेल से चार्ज अर्थ में भेज दिया, तो सर तो यार बात नहीं, चार्ज आउट वाले तो भाई माफ कर दो मेरे को, ये 3q था, गलती से लिख दिया मैंने 2q। 3q था, वो क्वेश्चन में 3q ही दिया हुआ है। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो। पीछे q/2 आंसर क्यों दिया हुआ है, वो गलत है? q/2 आंसर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ। तो इनटू द अर्थ विल कितना फ्लो चार्ज करेगा? q/2, ना कि -q/2। अगर है ना फ्लो इनटू द अर्थ हम -q/2 लिख देंगे तो वो हो जाएगा फ्लो आउट ऑफ द अर्थ q/2। समझ रहे हो? तो माइनस उसने इनटू में ऑलरेडी आ गया माइनस। क्वेश्चन नंबर 18 रुको, 1920 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 concentric metal spheres of radii 2r 2r 3r। इसमें ना थोड़ा सा गेम ये है कि r क्वेश्चन में ना ये दे रखा है कि थ्री कंसेंट्रिक मेटल स्फीयर्स हैं r2 और 3r के, जिन पे चार्जेस हमें दे रखे हैं। इफ इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर स्फीयर्स ऑफ द शेल्स। तो शेल्स जो है ना उसकी इनर और आउटर स्फीयर अलग अलग है, तो वो अलग अलग लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स पे चार्ज डेंसिटी इज इक्वल है। अगर हमें आउटर इनर सरफेस ना मेंशन किया होता तो हम ऐसे आउटर इनर सरफेस नहीं लेते। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है तो हमें लेनी पड़ेगी। तो हम जो सरफेस स्फीयर्स लेंगे वो ऐसे लेंगे। 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनका ये कॉमन सेंटर है, राइट? और ये उसके शेल्स हैं जिन पे टोटल चार्ज Q1 कितना कितना है, Q1 Q2 एंड Q3 है, और इसका रेडियस, अब ये थिन शेल्स हैं तो इसलिए रेडियस जो है वो मतलब ऑलमोस्ट एवरेज रेडियस ले लो, R 2R एंड 3R, राइट? टोटल चार्ज है Q1 Q2 Q3। अब हमें इनर और आउटर स्फीयर्स, इनर और आउटर सरफेसेस ऑफ ईच स्फीयर पे चार्ज अलग अलग मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q5, यहाँ पे Q6।
ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हर एक सरफेस पे चार्ज कितना है वो आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हम क्या करते होते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? शेल थ्योरी। क्या करते हैं? शेल थ्योरी लगाएंगे। शेल थ्योरी, हाँ शेल थ्योरी लगाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल कंडक्टर जीरो करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है बी, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है सी। ये पॉइंट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे जीरो करेंगे। सबसे पहला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज जीरो। तो इससे क्या होगा? क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड दिस शुड बी जीरो। तो क्यू एनक्लोज्ड क्या है? सिर्फ Q1, तो Q1 जीरो आ गया मेरे पास। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज जीरो, तो उसके अंदर क्यू एनक्लोज्ड कौन है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू जीरो। Q1 की वैल्यू जीरो है, देयरफॉर Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो। एंड Q2 की वैल्यू, यहां से Q2 रह गया निकालना, एंड Q1 प्लस Q2 क्या था? Q1 के बराबर। तो मेरे पास Q2 की वैल्यू आ गई Q1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास Q3 कितना आ जाएगा? Q3 आ जाएगा माइनस Q2, दैट इज माइनस Q1। एंड Q4 कितना आ जाएगा? Q4 आएगा, टोटल चार्ज Q2 है, उसमें से माइनस करेंगे Q3, तो Q2 माइनस माइनस Q1, दैट इज Q2 प्लस Q1। तो ये मेरे पास आ गया Q4 की वैल्यू। तो मेरे पास जो जो वैल्यूज आती जा रही है उसको डब्बे में डालते जाते हैं। ये एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल टू जीरो, उससे मेरे पास आएगा क्या? Q5 प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास Q5 कितना आएगा? माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। ये चार्ज एनक्लोज्ड है C के अंदर कितना, एंड Q6 कितना आएगा? Q6 विल बी Q3 माइनस ऑफ माइनस Q5। तो ये आ जाएगा Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 इज इक्वल टू Q6। ये Q6 की वैल्यू आ गई मेरे पास, एंड Q5 की ये वैल्यू। तो मेरे पास 6 के 6 चार्जेस आ गए, 6 की 6 सरफेसेस पे चार्जेस आ गए। किसी को डाउट है इसमें? क्या किया मैंने? बाउंसर तो नहीं किया किसी के? नो बॉल? ठीक है, नहीं गई है। ओके, अब हम करना क्या है? अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। आउटर सरफेसेस तो मतलब चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 4 इज इक्वल टू सिग्मा 6, ये आउटर वाले हैं। मतलब Q2 अपॉन R1 R स्क्वायर इज इक्वल टू Q4 अपॉन R2 R स्क्वायर is equal to Q6 upon 3R square। तो ये मेरे पास चार्ज डेंसिटी आ गई। तो दैट वुड मीन Q2 की वैल्यू क्या है? Q1 अपॉन R स्क्वायर कटेगा हर एक में से, यहाँ पे 1 is equal to Q4 की वैल्यू क्या है? Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 is equal to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 9। इसके बाद आई होप यू कैन डू दिस। पहले इन दोनों को लेना, Q1 Q2 की रेशियो आ जाएगी 1:3, और फिर इन दोनों को ले लेना, उसमें Q1 की वैल्यू डालना तो Q2 Q3 की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। सॉल्व हो जाएगा या करूं इसके आगे? हो जाएगा। हो जाएगा, सर ठीक है। यस, अब आवाज आ रही है? आ रही है। सर वो ना मैंने 17 में वही पूछना था, माइनस साइन वाला। हम लोग अर्थिंग वाले कंसेप्ट में करते होते हैं अभी, अगर बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो मतलब
अगर प्लस चाहिए होता है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में फ्लो करते होते हैं, और अगर माइनस होता है तो मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में फ्लो करते हैं। हमारा आंसर आया -q/2, तो मतलब अर्थ से बॉडी में नहीं फ्लो कर रहे। एक्चुअली जो वो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे ये पूछता ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो फिर हम बताते कि अर्थ से बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमें चार्ज लिखा हो ना तो पॉजिटिव चार्ज की बात होती है। हम कन्वेंशनली चार्ज बाय डिफॉल्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, राइट? तो अगर चार्ज लिखा है तो वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अर्थ में फ्लो किया है, तो दैट वुड नेचुरली मीन कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में मूव किए। गॉट इट प्राची? प्राची, मैंने ये बोला है एक्चुअली में जो चार्ज फ्लो करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो लिखा है वो है हाउ मच चार्ज विल फ्लो। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है until and unless it is mentioned के इलेक्ट्रॉन्स बताओ कि कितने फ्लो करेंगे, तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज ही मानेंगे। तो अगर फ्लो ऑफ चार्ज, तुम्हें आगे फ्लो ऑफ चार्जेस, आगे कैपेसिटर जो चैप्टर आएगा तीसरा, उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, या दूसरा चैप्टर भी जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें भी फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। तो जब भी हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो that by default means we are talking about flow of positive charge, which is opposite to the direction of flow of electrons. Is that clear? तो जब भी हमें क्वेश्चन में आता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो एज्यूम करो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पूछा है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस आर डन, लेट्स मूव टू द टेस्ट। सर ये एनसीईआरटी में ना चैप्टर सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी, शेल कंडक्टर वगैरह दिया हुआ है, और वो भी एंड वाले टॉपिक्स में, तो क्या करेंगे क्या? एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके 2 यूनिट बनाए हुए ना, नहीं इसके 2 चैप्टर बनाए हुए हैं, जो हमने पहला चैप्टर एनसीईआरटी में वो 2 हैं। फर्स्ट चैप्टर तो वहीं तक ही है, पोटेंशियल से पहले तक, ई और वी के रिलेशन तक। यस, मैंने एज इन ढंग से पढ़ी नहीं, पर ओवर देखे थे पटा के, तो मुझे पता नहीं लगा, तो फिर मैंने छू ही नहीं। वैसे एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, डोंट रीड एनसीईआरटी। यस अमोल, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में सर मैंने अलग तरीके से किया है कि पहले मैंने Q1 पे ले लिया, से सर सिग्मा 4 पाई आउट्स किया है, फिर सर Q2 माइनस Q1 निकाल दिया, फिर Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 ले लिया सर, वहां से रेशो निकाल ली। तुमने चार्जेस तो निकाले होंगे? नो सर, मैंने Q1 लिया ना डायरेक्ट, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर आ गया सर। फिर Q2 लिया ना, वो सर 2 आर स्क्वायर था सर, फिर उसको Q1 से माइनस कर दिया, और Q3 लिया। अमोल डू वन थिंग, मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे फोटो क्लिक करके ही भेजना, ठीक है? तो उसमें देख लूंगा। ओके सर। ओके ओके, टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है ना? तो डाउट्स बता देना मेरे को, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर 5 सर थर्ड क्वेश्चन सर, थर्ड मेरा डाउट। Question number 3. A conducting sphere of radius r is charged to potential V, and the electric field at a distance r from the center of the sphere. ये मेरे ख्याल उसका नहीं है, मॉड्यूल में है ना क्वेश्चन ये?
मुझे डाउट हो रहा है, शायद लिखा है मैंने कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged to पोटेंशियल v volts। अच्छा, पोटेंशियल है उसका v वोल्ट, मतलब के मान लो उस पे चार्ज हमने लगाया q, q by r होगा, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस स्मॉल r, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्मॉलर डिस्टेंस पे, k q अपॉन r स्क्वायर। k q की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, v r अपॉन r स्क्वायर। क्या दिक्कत थी इसमें? सर इसमें v, सर v इसमें v इज इक्वल्स टू er नहीं लगा सकते क्या? सर? वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ दैट edr। उसके बाद क्या करेंगे? बस लिख देंगे दैट e इज इक्वल्स टू v अपॉन r। उसके बाद ऑप्शन में आंसर है सर, तो आंसर टिक कर सर देंगे। वो पहली ऑप्शन ही v by r की है। जयंत मेरे को सॉल्व करके भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। नहीं तो यार पता है क्या है, वहां पे तो क्लासेस में चलो मैं कॉपीज में देख लेता होता हूँ कि तुम लोगों ने किया गया है, यहाँ पे मैं कैसे देखूं? तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग मुझे सॉल्व करके भेज दो तो मैं वेरीफाई कर दूंगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। एक्चुअली बायो तो है नहीं कि हवा में हो जाएगी। अरे सर मैं बताता हूँ ना कैसे, आप ऐसे लिखो v। कोई यार तू कोई नहीं, जयंत तू एक्साइट मत हो, तुम मुझे भेज देना कोई नहीं। सर जैसे जयंत ने किया वैसे मैंने भी वैसे ही किया था। सर मैंने भी अच्छा। वही किया। कोई नहीं, तुम लोग भेज देना फिर, एक जाना भेज दो, मैं चेक कर लूंगा उसको, वेरीफाई। जयंत भेज देगा। तभी ए ऑप्शन मार्क Question number 5, 4 equal charges of magnitude q are placed at the four corners of the square with its center at origin lying सर आप स्क्रीन शेयर करना भूल गए। स्क्रीन शेयर करने को मैं पहले ही पढ़ रहा हूँ, सॉरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें फोटो देखो, ये जो वाई जेड प्लेन में पड़े हैं चार्ज, ये स्क्वायर जो पड़ा है वाई जेड प्लेन में पड़ा है, पांचवा चार्ज लिया उसके सेंटर से और एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कराने लग गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगी? अच्छा जी, कैसे वेरी करेगी? ये हमने स्क्वायर ले लिया ऐसे, दिस इज द स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एक्स और वाई और जेड। तो यहाँ पे चार चार्जेस पड़े हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू एंड छोटा क्यू। यहाँ पे लिया बड़ा क्यू और इसको इधर को मूव कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बढ़ेगी? कम होगी सर। मुझे एक बात बताओ, इस सिस्टम की बढ़ेगी मुझे टेल मी वन थिंग, इस सिस्टम की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब ये क्यू जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये सेंटर पे पड़ा है या जब बहुत दूर है या किसी और भी सेंटर पे पड़ा है। सेंटर पे पड़ा है। सेंटर पे पड़ा है। बहुत ही बढ़िया। जब ये सेंटर पे पड़ा है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्यों होगी? क्योंकि यू के q1 q2 बाय के q बाय r होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो